फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कैंटिलीवर ट्रस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसके पुराने वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि हम सिंपली सपोर्टेड ट्रस को किस तरह से सॉल्व करते थे। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि हम अपने कैंटिलीवर ट्रस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मेथड ऑफ जॉइंट से ही सॉल्व करेंगे। प्लेन ट्रस रहेगा पर उसका टाइप जो रहेगा वो कैंटिलीवर रहेगा। इसके पुराने वीडियो लेक्चर में हमने सिंपली सपोर्टेड ट्रस का देखा था। अब हम कैंटिलीवर ट्रस का देखेंगे। जिस तरह से कैंटिलीवर बीम होती है उसी तरह से कैंटिलीवर ट्रस भी होता है। कैंटिलीवर ट्रस भी उसी तरह से सॉल्व होता है जिस तरह से सिंपली सपोर्टेड ट्रस सॉल्व होता है, लेकिन कैंटिलीवर ट्रस में आपको सपोर्ट रिएक्शन निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें भी हम उसी तरह मानते हैं कि सारे मेंबर्स में टेंशन आ रहा है। यदि नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम उसको कंप्रेसिव समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत हो जाता है। इसके अलावा वही एक ऐसा ज्वाइंट हम कंसीडर करते हैं जहां पर आपके अननोन दो से अधिक ना हो। तो चलिए, मैंने अपने पुराने वीडियो लेक्चर में भी एक आपको ट्रस का डायग्राम दिखाया था। आज उसी ट्रस के डायग्राम को हम सॉल्व करते हैं मेथड ऑफ ज्वाइंट से। तो चलिए शुरू करते हैं कैंटिलीवर ट्रस। लर्निंग आउटकम सेम है जो हमारे उसी समय लिखे हुए थे, ठीक है ना। तो मैं इसको नहीं पढ़ के बता रहा हूं। ये हमारी प्रॉब्लम है। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है कैंटिलीवर ट्रस और यूज मेथड ऑफ जॉइंट्स टू डिटरमाइन द फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स ऑफ पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस शोन इन फिगर। ये फिगर जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। आपको एक चीज बता दूं, एग्जामिनेशन में आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि किस मेथड से सॉल्व कीजिए। आप मेथड ऑफ जॉइंट से भी कर सकते हैं, मेथड ऑफ सेक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको दोनों मेथड्स आना चाहिए। क्योंकि मेथड ऑफ सेक्शन बहुत क्विक है, जल्दी है, लेकिन उसमें गलती होने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है। ये थोड़ा सा लंबा है मेथड ऑफ जॉइंट्स, पर इसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, लेकिन इसमें गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है आप उस मेथड से सॉल्व कीजिए, पर हम बात करेंगे मेथड ऑफ जॉइंट्स की। तो ये आपके सामने कैंटिलीवर ट्रस दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर एक वर्टिकल लोड लग रहा है 1000 न्यूटन का। स्पान कुछ इस तरह से है, 10 मीटर 5 मीटर। ये 60 डिग्री पर इसके स्टड्स लगे हुए हैं। ये मेंबर लगा हुआ है नीचे, ये 30 डिग्री पर इंक्लाइंट है। ये इसका डायग्राम है। क्योंकि इसमें सपोर्ट रिएक्शंस निकालना नहीं है, क्योंकि सारी रिएक्शन जितने लोड है वो जो भी एंड फिक्स रहता है वहां पर जा रही होती है, इसलिए हम इसमें सपोर्ट रिएक्शंस नहीं निकालते। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम सीधे सीधे वो एक ज्वाइंट उठाएंगे जहां पर अननोन दो से अधिक ना हो। तो अगर हम बात करें ज्वाइंट सी की, अननोन बहुत सारे हैं, 1 2 3 4। ई की बात कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये ज्वाइंट नहीं है, सपोर्ट है। इधर पर भी इसकी डी की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि अभी क्या यहाँ पर आ रहा है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमेशा से जो कॉर्नर होता है ना, बिल्कुल लास्ट पॉइंट फारेस्ट वाला जहां पर लोड लग रहा है, तो हम ज्वाइंट ए से शुरू करेंगे। ठीक है, अननोन दो से अधिक नहीं है, दो मेंबर्स हैं। ये मानेंगे दोनों मेंबर बाहर की तरफ एक्ट कर रहे हैं, यानी टेंशन में। तो ज्वाइंट ए देखिए, हमने ये वाला ज्वाइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। एफ ए सी इस तरफ जाएगा, एफ ए बी इंक्लाइंट है 30 डिग्री पर। ओके, ये 30 डिग्री पर इंक्लाइंट है, तो इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, एफ ए बी साइन 30 और एफ ए बी कॉस 30। पुराने वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किसको कॉस लेना है किसको साइन लेना है। ये देखिए, ये 30 है तो इसके साथ 30 बन रहा है। यदि वो इस वाले के साथ 30 बनता तो ये कंपोनेंट कॉस हो जाता। तो जिस एज के साथ, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है वो वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ देखिए, अब हमने ज्वाइंट ए लिया, उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 किया, वर्टिकल फोर्सेस 0 किए। नीचे फोर्सेस कौन कौन से आ रहे हैं, ये यहाँ देखते हैं, 1000 नीचे आ रहा है और एफ ए बी साइन 30 ऊपर जा रहा है। तो दोनों क्या होंगे, अगर आप एक को प्लस एक को माइनस लेंगे तो इक्वल टू के इस तरफ जाकर दोनों बराबर हो जाएंगे। सो एफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन साइन 30। सो एफ ए बी इज इक्वल टू हो गया 2000 न्यूटन। पॉजिटिव वैल्यू आई है, मतलब कि टेंशन में है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड ट्रस के केस में मैंने आपको बताया था कि ये वाला मेंबर जो बॉटम मेंबर होता है ये टेंशन में होता है। कैंटिलीवर में ऐसा नहीं है। याद कीजिए, जैसा कैंटिलीवर बीम का बिहेवियर होता है वैसा ही कैंटिलीवर ट्रस का बिहेवियर होता है। कैंटिलीवर बीम में
टेंशन जो है वो ऊपर चला जाता है और कंप्रेशन नीचे आ जाता है, जबकि सिंपली सपोर्टेड में टेंशन नीचे होता है और कंप्रेशन ऊपर होता है। सिमिलरली अब ये वाला जो मेंबर है आपका, ये देखिएगा कंप्रेशन में आता है, ये टेंशन में नहीं आएगा। आपके सामने दिखाई दे रहा है एफ ए बी मेंबर जो है ये आपका टेंशन में आ रहा है, ठीक है ना। एफ ए सी जो है कंप्रेशन में आ रहा है, ये वाला मेंबर क्या है, कंप्रेशन में आ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं, ये मैंने बात आई तो मैंने आपको बता दी। अब एफ ए बी इज इक्वल्स टू 2000 न्यूटन, ओके, ये सॉल्व कर लिया आपने। सिग्मा एच, दोनों फोर्सेस एफ ए सी सी डायरेक्शन में है, एफ ए बी कॉस 30, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों को प्लस माना, एक को इस तरफ ले गए। यहाँ एफ ए बी की वैल्यू माइनस के साथ आ गई, हमने वैल्यूज पुट अप करी और एफ ए सी की वैल्यू निकाली, माइनस में आई। माइनस में आने के कारण हमने क्या कहा इसको, कंप्रेसिव, तो ये क्या हो गई, कंप्रेसिव वैल्यू हो गई। तो 1732.05 न्यूटन कंप्रेशन में। तो ये आपने देखा ज्वाइंट ए सॉल्व हो गया। इसमें ये वाला जो मेंबर एफ ए सी मेंबर है कंप्रेशन में आया। अगर ये सिंपली सपोर्टेड होता तो हमको अपनी कैलकुलेशन चेक करनी पड़ती, क्योंकि ये मेंबर टेंशन में आना चाहिए, लेकिन कैंटिलीवर ट्रस है, इस कारण से ये कंप्रेशन में आएगा। ओके, सो ज्वाइंट ए सॉल्व हो गया, दो मेंबर रिजॉल्व हो गए इसके, मेंबर ए बी 2000 न्यूटन टेंसाइल नेचर का और एसी ए सी 1732.05 न्यूटन कंप्रेसिव नेचर का। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम लेते हैं ज्वाइंट बी। अब ज्वाइंट बी को अगर हम लेके बनाइए, ज्वाइंट बी को हमने इंसर्कल किया है और ये बनाए तो इस तरह से बड़ा, एक मेंबर ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, ये जा रहा है, अननोन दो बच्चे ना, ये वाला तो मेंबर निकाल लिया हमने, अभी हमको ये और ये नहीं पता था। तो इस तरह से इस पर एक लोड भी आ रहा है, कितने का, 1000 न्यूटन का। अब बात आएगी कि भाई ये 1000 न्यूटन का है और इसको हमको बनाना है, तो ये इतने सारे रिजोल्यूशन करने पड़ेंगे, ये रिजॉल्व होगा, ये ऐसे रिजॉल्व होगा, ये रिजॉल्व होगा, और कैलकुलेशन कितनी बढ़ जाएगी, कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, वर्टिकली देख लीजिए आप, 1 2 3 4, हॉरिजॉन्टल भी कितने हो जाएंगे, 1 2 3, इतने सारे कंपोनेंट हो जाएंगे, फिर आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो टीडियस प्रोसेस होगा। आप कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है, पर यह एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, एक तरीका है सॉल्व करने का। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि नहीं हम वैसा ही इसको रिजॉल्व करके करेंगे सॉल्व, तो आप ऐसे करिएगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं, जो ये ट्रिक मैं आगे बताने वाला हूँ ये ज्यादा अच्छी है, तो ऐसे कर लीजिएगा, पर यहाँ पर गलती मत करिएगा। अब हम क्या करते हैं, उस ट्रिक को देखते हैं क्या है। ये सारे मेंबर जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये 30 या 60 है, तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री पर होगा, है ना, 60 30, तो ये 90 डिग्री पर है, साफ दिखाई दे रहा है। अगर ये 90 डिग्री पर है तो क्यों ना हम इस मेंबर को ही घुमा दें और इस लोड को इंक्लाइन करके इसके कंपोनेंट निकाल दें। कैसे, देखते हैं। हमने क्या किया, इस लोड को घुमा दिया, यहाँ पर लोड वर्टिकल था, हमने इस लोड को क्या किया, ये जो वर्टिकल आ रहा था हमने इसको हॉरिजॉन्टल मतलब तिरछा किया, इसको लाके हम ऐसा लाए, कितने पे लगा दिया, ये देखिए 90 डिग्री पर एक्ट करेगा, कोई भी लोड होगा तो 90 डिग्री पर एक्ट करेगा। हमने ये मेंबर सीधे कर लिए, ये हॉरिजॉन्टल कर दिया है, वर्टिकल कर दिया, तो ये लोड क्या हो गया, इंक्लाइंड। कितना इंक्लाइंड हुआ, ये मेंबर कैसा था, 30 डिग्री इंक्लाइंड था, आपने इसको क्या किया, 30 डिग्री इंक्लाइंड से इसको 0 डिग्री पर ले आए, 30 डिग्री से 0 है ना, हॉरिजॉन्टल ले आए, आपने क्या कर लिया, ये सीधा कर लिया। तो ये लोड जो 90 डिग्री पे था, ये चलते चलते 30 30 का ऐसे हुआ, तो कितने पे बचा, ये 60 डिग्री पर बचा। कितने डिग्री पर बचा, 60 डिग्री पर। तो ये एक तरीके से हमने केवल लोड को इंक्लाइन कर लिया और इसके दो कंपोनेंट निकाल दिए। ये देखिए ये 60 है तो ये 30 होगा, तो ये इसके साथ बन रहा है, इसलिए देखिए ये कॉस कंपोनेंट हो गया, आपका वर्टिकल कंपोनेंट अब कॉस हो गया। इसलिए याद नहीं करना है कि वर्टिकल कॉस हॉरिजॉन्टल साइन, जिस के साथ एंगल बन रहा है इसके साथ ये वाला एंगल बन रहा है 30, बराबर। यदि हम क्या करते, ये वाला एंगल लेते तो हम इसको कॉस ले लेते, पर वो 60 हो जाता। पर हमने इजी करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने ये किया है, अगर ये 60 है तो ये वर्टिकली कंपोनेंट आएगा जो वो 90 डिग्री पर आएगा, तो 90 ये हो जाएगा, 60 ये हो जाएगा, तो ये 30 बचेगा। ठीक है, तो हमने इसको रिजॉल्व किया। तो हमने क्या किया, फिर से सुनिए, ये जो मेंबर है 30 डिग्री इंक्लाइन था, उसको हमने हॉरिजॉन्टल किया। तो मेंबर जब ऐसा घूमा तो जो इस पर लोड वर्टिकल 90 डिग्री का लग रहा था वो भी टर्न हुआ, कितना हुआ, 90 से वो 30 ऐसा आया, 90 से 30 आने कितने का बचा, वो 60 भर का बचा। इस तरह से ये 60 भर का बचा हुआ है। हमने इसको रिजॉल्व किया हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। वर्टिकल हमारा हो गया 1000 cos 30
हॉरिजॉन्टल हो गया 1000 sin 30। सिग्मा v इज इक्वल टू 0 किया। वर्टिकल हमारे पास क्या क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, एफ बी सी और 1000 सॉरी 1000 cos 30, एफ बी सी प्लस 1000 cos 30। तो एफ बी सी बराबर इधर चला गया, माइनस आया, माइनस साइन शो करेगा क्या, हमारा कंप्रेशन। ये कंप्रेसिव नेचर का हो गया। हमने सिग्मा एच बराबर 0 किया, ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, और एक कंपोनेंट 1000 sin 30 एफ ए बी के साथ जा रहा है। तो एफ ए बी और 1000 sin 30 को हमने प्लस लिया, तो अपोजिट वाले को ये माइनस हो गया, एफ बी डी। तो हमने वैल्यूज पुटअप की, एफ बी डी की वैल्यू आई पॉजिटिव कितना 2500 यानी 2500 न्यूटन पॉजिटिव आई, यानी कि ये टेंशन में। तो सॉल्व तो आप कर लेंगे, पर हमने यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक की, अदरवाइज आपको इतने सारे रिजोल्यूशन करने पड़ते। हमने ये नहीं किया, हमने क्या किया, हमने सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टल मान लिया। बात तो वही रही, एंगल कितने पर लगे, ये जो 90 डिग्री पे था ये कितने पर हो गया, 60 डिग्री पर हो गया, क्योंकि ये 30 डिग्री बेंड हो गया। इस तरह से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। ठीक है, बाकी आप चाहें तो इस वाले मेथड से भी करिए, पर ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये भी तरीका आसान है, इसलिए मैंने इसको ऐसे बताया। अब आपने ज्वाइंट बी सॉल्व करके एफ बी सी निकाल लिया, एफ बी डी निकाल दिया, बी डी निकल गया, बी सी निकल गया। अब आपके पास कौन सा बचा है, ज्वाइंट ज्वाइंट सी। आपको सीई निकालना है और सी डी निकालना है, दो मेंबर रह गए, बाकी आपके ए सी ए बी और बी डी निकल आए। ठीक है, चलिए ज्वाइंट सी को लिया, ठीक है ना, ये इधर पे 1000 का नीचे लग रहा है, एफ ए सी इस तरफ जा रहा है, एफ सी इधर जा रहा है, ये दो इंक्लाइंट हो जाएंगे, एफ बी सी और एफ सी डी। यहाँ हमने इनको रिजॉल्व किया, ये कंपोनेंट ये 60 का है, तो ये हॉरिजॉन्टल 60 एफ बी सी cos 60 हो गया, एफ बी सी sin 60। इसी तरह से ये एफ सी डी cos 60 हो गया और ये एफ सी डी sin 60। ये डायग्राम अगर आपने सही बना लिया तो आपकी गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। हमने ये वाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इंसर्कल किया है ज्वाइंट सी, इसको ही यहाँ पर इसको बड़ा बनाया है। तो चलिए सिग्मा v इज इक्वल टू 0, सारे वर्टिकल फोर्सेस, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। सो 1000 को अगर हम प्लस में लें तो ये दोनों माइनस में जाएंगे, तो 1000 माइनस एफ बी सी साइन 60 और एफ सी डी साइन 60, एफ सी डी साइन 60। एफ बी सी की वैल्यू यहाँ निकाली थी हमने, एफ बी सी की वैल्यू माइनस में आई थी, हमने यहाँ पर पुटअप कर दी साइन 60 के साथ। एफ सी डी सॉल्व किया, एफ सी डी की वैल्यू पॉजिटिव आई 2020.72, ये पॉजिटिव आई यानी कि टेंशन में है। अब हमने सिग्मा एच इज इक्वल टू 0 किया, सिग्मा एच यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, एफ ए सी इधर जा रहा है, एफ बी सी cos 60 इधर जा रहा है, एफ सी ही इधर जा रहा है और एफ सी डी cos 60 इधर जा रहा है। तो एफ ए सी और एफ बी सी को हमने क्या कर लिया, पॉजिटिव ले लिया, और एफ सी डी और एफ सी ई को हमने नेगेटिव ले लिया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बाद इनकी वैल्यूज पुटअप करी, एफ ए सी निकाला था हमने, ठीक है ना, एफ ए सी की वैल्यू हमारी यहाँ पर आई थी, ठीक है, तो हमने उसकी वैल्यूज पुटअप करी, ठीक, और एफ ए सी टी एफ ए सी की वैल्यू पुटअप करी, एफ बी सी की वैल्यू पुटअप करी, एफ सी डी, और जिससे कि हमको एफ सी की वैल्यू निकल आई। ठीक है ना, तो ये वैल्यूज हमारी जो जो आ गई थी वो हमने वैल्यूज पुटअप कर दी। ठीक है, ये हमारी एफ ए सी की वैल्यू यहाँ आई थी, ठीक है ना, इसको हमने यहाँ पर ले जाकर रख दिया। सारी वैल्यूज, एफ बी सी की वैल्यू आई थी, ये वैल्यू रख दी इधर पे। तो जिस साइन के साथ वैल्यू आती है आपको उस साइन के साथ ही रखना है, अगर निगेटिव आई है तो निगेटिव साइन के साथ, और पॉजिटिव आई है तो पॉजिटिव साइन के साथ। एक गलती और होती है, बच्चे क्या करते हैं कि साइन हटा देते हैं, माइनस में आई है तो भी उसको प्लस में रख देते हैं, तो अगर वहां माइनस साइन आ रहा है और आपने यहाँ पे प्लस में रख दिया तो गलत हो जाता है। जिस साइन के साथ आ रहा है वो उसी साइन के साथ रखना है, इसको ध्यान रखना। तो एफ सी सॉल्व किया आपने, सारी वैल्यूज पुटअप की, इस तरह वाले फोर्स एक तरफ, इस तरह वाले फोर्स एक तरफ, और आपने एफ सी की वैल्यू निकाली। एफ सी की वैल्यू कितनी आई, नेगेटिव। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये कॉम्प्रेशन में है, तो आपकी एफ सी का मेंबर निकल गया, एफ सी डी मेंबर निकल गया। इस तरह से आपने सारे मेंबर्स निकाल लिए और रिजल्ट को इस तरह से लिखा, ए बी 2000 न्यूटन, ए सी किसमें टेंशन में है, ए सी आया, कंप्रेशन में बी सी आया, कंप्रेशन में। तो एक तरीका ये भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सारे मेंबर फोर्सेस। एक मैंने आपको पुराने वीडियो लेक्चर में बताया था टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। ये रिजल्ट्स हैं, तो ये आपका होमवर्क है कि आप इस टेबल को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आप बनाएंगे पहले ज्वाइंट ए, तो ज्वाइंट ए से कितने मेंबर जुड़े हैं, ए बी और ए सी। फिर बनाएंगे आप ज्वाइंट बी, बी से कौन से मेंबर बने हैं, बी डी और बी सी।
ए तो ले चुके हैं, इस केस को छोड़ देंगे, फिर लेंगे हम सी पर, ये और ये ले चुके हैं, इन दोनों को ले लेंगे। इस तरह से आप अपना मेंबर ज्वाइंट नाम लिखकर उसके मेंबर्स उससे कौन कौन से जुड़े हुए हैं, किस नेचर का फोर्स आ रहा है वो आप लिखिएगा, जैसा कि पुराने वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था। तो ये था कैंटिलीवर ट्रस का प्रॉब्लम। तो आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और अब आप कैंटिलीवर ट्रस सॉल्व कर लेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह के प्रॉब्लम अब आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पर जो भी आपको डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी की बात हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।